आज तो मैं ताजा ताजा मांस खाऊंगा। बहुत दिन बाद इतना मोटा और तंदुरुस्त पक्षी मिला है। हुड़ी बाबा, अब मैं क्या करूं? इस भूखे चील से कैसे बचूं? ये तो बहुत ज्यादा भूखा दिख रहा है। ये मुझे पूरा खाने के बाद ही डकार लेगा। एक दिन नैना चिड़िया को घायल एक चील मिला। चील के पैरों में चोट लगे थे और खूब ज्यादा खून भी बह रहे थे। नैना उसे अपने घर लाकर उसकी चोट पर मलहम पट्टी करी। नैना, तुम मुझ पर बहुत एहसान करी हो। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। नहीं चील भाई, अभी मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। इस समय बस आप अपना ख्याल रखें। ठीक है नैना, लेकिन अगर कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इतना कहकर चील वहां से चला गया। नैना चिड़िया भी मटके उठाई और नदी पर पानी लाने गई। तभी रास्ते में उसे मैना चिड़िया मिली, जो उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। नैना, चलो भोजन ढूंढने चलते हैं। मेरे दाने खत्म होने वाले हैं। बस 2 ही दिन के और बचे हैं। ओहो मैना, मैं अभी नहीं आ सकती। घर के सारे काम पड़े हैं। उन्हें खत्म करके ही मुझे आराम मिलेगा। एक काम करो, हम कल भोजन ढूंढने चलेंगे। कोई बात नहीं, आज मैं अकेले ही भोजन लाने चली जाती हूँ। तुम अपना सारा काम कर लो। मैं तुम्हारे लिए भी थोड़े भोजन ले आऊंगी। मैना चिड़िया भोजन ढूंढने निकल पड़ी। तभी उसे जाते हुए चंदा कौवी देखी। वह मैना को आवाज लगाई। मैना, कहाँ जा रही हो अकेले? क्या बात है, आज तुम्हारे साथ तुम्हारी दोस्त नहीं दिखाई दे रही है। मैं भोजन ढूंढने जा रही हूँ। मेरी दोस्त आज घर के कामों में थोड़ा बिजी है, इसीलिए नहीं आ पाई। कैसी दोस्त है वो, जो तुम्हें अकेले ही भोजन ढूंढने भेज दी? चंदा, मेरी दोस्त बहुत अच्छी है। मैं खुद ही अकेले आई हूँ। और सुनो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी ये बकवास की बातें सुनूं। मैं भोजन ढूंढने जा रही हूँ। मैना, तुम तो मेरी बातों का बुरा ही मान गई। अच्छा, माफ करना मुझे। अब से मैं ऐसा नहीं कहूँगी। लेकिन मुझे भी भोजन ढूंढने जाना है। चलो हम दोनों साथ चलते हैं। चंदा कौवी और मैना भोजन ढूंढने चल पड़ी। दोनों एक गेहूं के खेत में गईं और कुछ दाने इकट्ठा कर ली। मैना चिड़िया नैना के लिए भी थोड़े दाने ले ली थी। दाने लेकर दोनों वापस आने लगी, लेकिन दाने के ज़्यादा वज़न की वजह से मैना को उड़ने में तकलीफ होने लगी। वह एक पत्थरों के बीच गिर पड़ी। उसका एक पंख पत्थर के नीचे दब गया। अरे मैना, क्या जरूरत थी तुम्हें इतने सारे दाने लेने की? अब देखो, ज्यादा वजन की वजह से तुम्हारा क्या हाल हो गया है। चंदा, अब बातें ही करोगी या फिर आकर मेरी मदद करोगी? मेरे पंख पत्थर के नीचे दब गए हैं। उसे हटाने में मेरी मदद करो। ठीक है मैना, चिंता मत करो। मैं अभी पत्थर को हटाती हूँ। चंदा कौवी पत्थर को हटाने लगी, लेकिन वह जानबूझकर पत्थर को जोर से नहीं उठा रही थी। तुम क्या कर रही हो चंदा? क्या तुमसे ये पत्थर नहीं उठ रहा है? मुझसे नहीं हो रहा है। ये पत्थर मैं नहीं उठा पा रही हूँ। कल मेरे हाथों में चोट लग गई थी, इसीलिए पत्थर को उठाने में मुझे दर्द हो रहा है। मेरे पंख बहुत दुख रहे हैं। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम जल्दी से जाकर मेरी दोस्त नैना को बुला कर लाओ। अब वही मेरी मदद करेगी। चंदा नैना चिड़िया को बुलाने चली गई, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। वह बस मौका ही ढूंढती थी कि कैसे भी करके नैना और मैना की दोस्ती टूट जाए। वह नैना के घर नहीं गई, आधे रास्ते से ही वापस लौट आई। क्या हुआ चंदा? नैना कहाँ रह गई? नैना मेरे साथ नहीं आई है। वो कह रही है कि मुझे अभी बहुत काम करना है। इन सब कामों के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है। मैना यह सुनकर बहुत दुखी हुई। कैसे भी करके दोनों वह पत्थर हटाई और वापस घर लौट गई। मैना के मन में अब नैना के लिए नफरत हो गया था। अगले दिन मैना चंदा कौवी के साथ बातें कर रही थी कि तभी नैना उसे ढूंढते ढूंढते वहां आ गई। मैना,
मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। तुम सुबह से ही कहीं दिखाई नहीं दे रही हो। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अब से तुम मेरी दोस्त नहीं हो। मेरी दोस्त चंदा कौवी है, जो हर मुसीबत में मेरा साथ देती है। मैना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या मैं तुम्हारी मुसीबत में साथ नहीं देती हूँ? नहीं, अब तुम मुझे कोई सफाई मत दो। मैं तुम्हारी हकीकत जान चुकी हूँ। चंदा, चलो भोजन ढूंढने चलते हैं। मैना इतना बोलकर चंदा कौवी के साथ चली गई। उनकी दोस्ती टूटने से चंदा कौवी मन ही मन बहुत खुश हुई। ये अचानक मैना को क्या हो गया है? कल तक तो सब ठीक ठाक था, लेकिन आज ये मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही है? नैना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत सोच में थी। चंदा, तुम जाओ अपने लिए खाने ढूंढ लो। मेरा कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा है। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। चंदा कौवी भोजन ढूंढने चली गई। वह कुछ दूर पहुंची कि तभी रास्ते में उसे एक चील मिला। वह उसका रास्ता छेक लिया। आज तो मैं ताजा ताजा मांस खाऊंगा। बहुत दिन बाद इतना मोटा और तंदुरुस्त पक्षी मिला है। चील को देखकर चंदा कौवी के तो होश हवास ही उड़ गए। हुड़ी बाबा, अब मैं क्या करूं? इस भूखे चील से कैसे बचूं? ये तो बहुत ज़्यादा भूखा दिख रहा है। ये मुझे पूरा खाने के बाद ही डकार लेगा। बताओ काली कौवी, तुम्हें किस ओर से खाना शुरू करूं? चील महाराज, आप मुझे आराम से खा सकते हैं, लेकिन सोचिए, मुझे खाने से आपकी भूख थोड़ी ना मिट जाएगी। मेरे साथ एक और भी पक्षी है, जो मुझसे भी ज़्यादा मोटी है। तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मैं तुम्हारे इस बात पर नहीं विश्वास करूंगा। चील महाराज, मैं सच कह रही हूँ। आप कहे तो मैं उसे भी बुला लाती हूँ, फिर आराम से हमें खाकर अपनी भूख मिटा लेना। मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। तुम मुझे चकमा देकर भाग जाओगी। नहीं चील महाराज, मैं ऐसा नहीं करूँगी। बस आप उस पेड़ के पीछे छिप जाइए, मैं उसे अपने साथ लेकर आ रही हूँ। चंदा कौवी बहुत चालाक थी। चील ने उस पर भरोसा करके उसे जाने दिया। चंदा मैना के पास आई। मैना, मुझे एक मीठे मीठे आम का पेड़ मिला है, चलो उस पर से आम तोड़कर लाते हैं। मैना उस पर भरोसा कर ली और उसके साथ जाने लगी। मैना, तुम उस पेड़ के पास जाकर बैठो। मैं आम के पेड़ को देख कर आती हूँ कि वहाँ कोई है तो नहीं। चंदा मैना को उस पेड़ के पास बैठाकर खुद वहाँ से भाग ली। तभी चील पेड़ के पीछे से निकलकर मैना के सामने आया। चालाक कौवी, मुझे बेवकूफ बनाई। इसे यहाँ छोड़कर खुद भाग लिए। अब इस कमजोर पक्षी को ही खाकर मुझे अपना पेट भरना होगा। मैना को चंदा की सारी चालाकी समझ में आ गई। चील उसे खाने के लिए आगे बढ़ा कि तभी वहाँ नैना चिड़िया आ पहुंची। रुक जाओ चील भाई, इसे छोड़ दो, यह मेरी दोस्त है। क्या ये तुम्हारी दोस्त है? मुझे नहीं पता था नैना, नहीं तो मैं इसे नहीं खाने जाता। मैना, मुझे माफ कर दो। टीना कवि ने मुझे सब बता दिया है कि कल तुम्हें चोट लग गई थी, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, चंदा कवि मुझे बुलाने नहीं आई थी। मुझे कुछ भी नहीं पता था। इसका मतलब चंदा मुझसे झूठ बोली। वह तुम्हारे पास गई ही नहीं थी। मैं भी उसकी बातों में आकर पता नहीं तुम्हें क्या क्या बोल दी। अब छोड़ो, जाने दो सब बातें। अब से हम हमेशा एक अच्छे दोस्त रहेंगे। हम किसी के बातों में आकर अपनी दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। दोनों फिर से दोस्ती कर ली। चील चंदा कौवी को खाने के लिए उसके पीछे पड़ गया। वह चील से बचने के लिए इधर उधर भागने लगी।